हे गाइस, दिस इज प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2016 लाइफ टाइम फिल्म द गर्ल इन द बॉक्स के बारे में। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है डायरेक्टेड बाय स्टीफन किम। IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और ये एक रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म है। ये कहानी है कोलिन स्टैन की, जिन्हें 1977 में किडनैप किया गया था और 7 साल तक उन्हें एज अ सेक्स स्लेव रहना पड़ा, और वो भी एक कॉफिन लाइक बॉक्स में। इन 7 सालों में उनके साथ क्या हुआ, जिंदा रहने के लिए उन्हें कितना कुछ सहना पड़ा और लास्ट तक क्या वो जिंदा रह सके, यही इस फिल्म की स्टोरी है। एज यूजुअल हम पहले इस फिल्म के बारे में बात करेंगे और उसके बाद रियल स्टोरी को जानेंगे। कोलिन स्टैन एक 20 साल की लड़की है और वो यूजिन में अपने फैमिली के साथ रहती है। छोटी सी बहुत साधारण सी फैमिली है उनकी। डैड जैक, मॉम रूथ और सिस्टर बोनी। दोनों बहन काफी फ्री स्पिरिटेड है और एक दूसरे के काफी क्लोज भी है। एक दिन कोलिन अपने डैड से एक रिक्वेस्ट करती है। उसे अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है जो कैलिफोर्निया में रहती है और वो अकेला ही जाना चाहती है। कुछ ही दिन में उसका जन्मदिन आने वाला है, तो ये उसके लिए एक सरप्राइज होगा। जैक राजी हो जाती है, मगर उन्हें जानना था कोलिन एग्जैक्टली कहाँ पर जा रही है। कोई एड्रेस या फिर कोई नंबर उन्हें चाहिए था, लेकिन कोलिन ऐसा कुछ भी नहीं दे पाती। लेकिन वो प्रॉमिस करती है वो रेगुलरली चिट्ठी लिखेगी। इनिशियली जैक थोड़ा सा हेजिटेंट थे। यूजिन से कैलिफोर्निया काफी दूर है, क्या कोलिन सब कुछ मैनेज कर पाएगी? लेकिन कोलिन उन्हें मना लेती है। इवन जैक जब उसे कुछ पैसा देने की बात करते हैं एज बस फेयर, कोलिन कहती है उसे पैसा देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बस से नहीं जा रही है। रास्ते में उसे किसी ना किसी से लिफ्ट मिल जाएगा। बेसिकली उसे हिच हाइकिंग पसंद था और वो इससे पहले भी ऐसे ट्रैवल कर चुकी है, तो वो यूज्ड टू भी है। कुछ दिन बाद वो रवाना हो जाती है एंड फॉर्चुनेटली उसे रेड ब्लफ तक लिफ्ट भी मिल जाता है, मगर वहां पर उसे नेक्स्ट लिफ्ट के लिए कुछ समय तक वेट करना पड़ा। वहां से उसे वेस्ट रोड जाना था, वो भी शाम होने से पहले, मगर उसे लिफ्ट ही नहीं मिल रहा था। फाइनली एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकती है और इस गाड़ी में एक कपल थी, कैमरॉन और जेनिस हुकर। वो लोग भी उसी तरफ जा रहे थे, तो जेनिस को भी वो लोग साथ ले लेते हैं। पता चलता है ये लोग यहाँ से कुछ ही दूर में रहते हैं और वो लोग ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे। कुछ दूर जाने पर वो लोग एक पेट्रोल पंप में रुकते हैं। कोलिन वॉशरूम में जाती है और तभी हम देखते हैं कैमरॉन गाड़ी के डिक्की से एक वुडन बॉक्स निकालकर गाड़ी के बैक सीट में रख देते हैं। ये बॉक्स काफी भारी है और इसमें एक होल भी है। एनीवेज वो लोग आगे बढ़ते हैं और कैमरॉन कोलिन से कहता है आगे कुछ केव्स हैं, हम वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकेंगे और उसके बाद डायरेक्टली हम वेस्ट रोड पहुंचेंगे। कोलिन थोड़ा सा डर जाती है, मगर जेनिस उसे प्रॉमिस करती है वो लोग शाम होने से पहले ही उसे वेस्ट रोड तक ड्रॉप कर देंगे। कैमरॉन उस स्पॉट में जाकर गाड़ी रोक देते हैं और ये जगह मेन रोड से दूर जंगल के अंदर है। जेनिस गाड़ी से निकलकर आगे बढ़ती है तो कोलिन भी उसे फॉलो करती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से निकलती है अचानक कैमरॉन उसके मुंह में और आंखों में पट्टी बांध देता है और उसके हाथ में हैंडकफ्स डाल देता है। उसी हालत में उसे ले जाकर गाड़ी के बैक सीट में वो जो बॉक्स था उसके अंदर उसका सर डाल देता है और उसके बाकी शरीर को ब्लैंकेट से कवर कर देता है, जिससे ना वो कोई आवाज कर पाए ना कोई उसे देख पाए। रात तक वो लोग घर पहुंच चुके थे। कैमरॉन कोलिन को लेकर घर के बेसमेंट में जाता है। उसके दोनों हाथ चेन से बांध कर उसे सीलिंग से लटका कर उसके सारे कपड़े उतार कर उसे व्हिप करने लगता है। तब तक जेनिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी। सब कुछ देखकर भी वो ना कुछ कहती है ना कैमरॉन को रोकने की कोशिश करती है। इनफैक्ट कैमरॉन वहां पर ही कोलिन को मारने के बाद जेनिस के साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर बाद जेनिस ऊपर चली जाती है और कैमरॉन कोलिन को उसी हालत में टेबल पर लेटाकर उसके सर को फिर से उसी हेड बॉक्स में लॉक कर देता है। कोलिन चिल्ला रही थी, रो रही थी, मगर उससे कैमरॉन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट डे कैमरॉन जब घर से निकल जाता है, जेनिस से गन लेकर बेसमेंट में जाती है और कोलिन से बात करती है। कोलिन उसे प्रॉमिस करती है वो अगर उसे जाने देगी तो वो किसी को कुछ भी नहीं कहेगी, उसे बस घर जाना था। रात में कैमरॉन लौटने पर जेनिस उससे पूछती है वो इस लड़की के साथ क्या करना चाहता है और कितने दिन वो लड़की यहाँ पर रहने वाली है। कैमरॉन कहता है बस और कुछ ही दिन की बात है और उसके बाद वो लोग उसे कहीं दूर छोड़ आएंगे। जेनिस जानती है अगर वो उसे जाने देंगे तो वो जरूर पुलिस को कांटेक्ट करेगी। उसे ये भी पता है कि ये घर रेड ब्लफ के आसपास किसी जगह में है, तो उसे छोड़ना उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा। कैमरॉन कहता है तो फिर उसे हमारे साथ ही रखना होगा। इस बात से जेनिस नाराज हो जाती है। उसे इस घर में और किसी लड़की का प्रेजेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो कोलिन के लिए बिल्कुल भी सिंपैथेटिक भी नहीं था। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। उसे डर है कैमरॉन किसी दिन उसके साथ भी इंटीमेट हो सकता है और ये वो सहन नहीं कर पाएगी। उनके बातों से हमें ये भी पता चलता है कैमरॉन अपने पत्नी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करता था। वो जब सिर्फ 5 साल का था तब से ये उसका एक फैंटेसी है।
उसे लड़कियों को फिजिकल अब्यूज करना पसंद है। उनके चिल्लाने से उसे खुशी मिलती है और उन्हें दर्द देकर वो एंजॉय करता है। बॉन्डेज, टॉर्चर, ये सब उसके लिए सिर्फ एक गेम है। जब तक उसे और कोई नहीं मिला था तब तक वो जेनिस के ऊपर ही ये सब अप्लाई करता था। इनिशियली जेनिस अलाउ भी करती थी, लेकिन बाद में वो और सहन नहीं कर पा रही थी, तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया। वो लोग किसी और लड़की को किडनैप करेंगे जो सिर्फ टॉर्चर सहन करने के लिए ही रहेगी। जेनिस अभी एक फैमिली शुरू करना चाहती है, तो उसके हिस्से का टॉर्चर को किसी को तो भुगतना ही था। इसीलिए उन लोगों ने कोलिन को यहाँ पर उठा कर लाए हैं, जिससे उन लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो। देखते देखते 6 महीने बीत गए। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। खाने के लिए वो लोग उसे लेफ्ट ओवर्स देते थे और अभी कोलिन एक कॉफिन लाइक बॉक्स में रहती है, जिसमें कुछ होल्स है जिससे उसे सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, और उसके अंदर ही उसके लिए टॉयलेट पैन भी है। दिन में मैक्सिमम टाइम वो उसी बॉक्स में रहती थी, अगर बाहर आती भी तो सिर्फ मार खाने के लिए। जेनिस बहुत खुश है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। रिसेंटली शी गॉट प्रेग्नेंट। उसे वीपिंग की आवाज़ तो रोज सुनाई देती थी, लेकिन उसे कभी कभी ये एहसास होता था कि शायद अभी कोलिन को रिलीज कर देना चाहिए, और वो इस बारे में कैमेरॉन से भी बात करती है। मगर कैमेरॉन अपने फैंटेसी के बिना एक दिन भी नहीं रह पाता। अगर कोलिन चली जाएगी तो मार खाने के लिए कौन रह जाएगा, और उसे छोड़ने के बाद अगर वो पुलिस लेकर वापस आ गई तो। दूसरी तरफ कोलिन की पेरेंट्स भी काफी टेंशन में है। पिछले कई दिनों से उन्हें कोलिन की एक भी चिट्ठी नहीं मिल रही थी। वो लोग ऑलरेडी पुलिस में रिपोर्ट कर चुके थे, पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी, मगर उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा था। और वैसे भी पुलिस का कहना था कोलिन अडल्ट है तो वो अपने मर्जी से कहीं भी जा सकती है। देखते देखते और 1 महीना बीत गया और हम फिर से हुकर फैमिली को देखते हैं। हम देखते हैं जेनिस के पैर में, मतलब राइट लेग में एक ऑपरेशन हुआ है और उसे एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। तभी कैमेरॉन को याद आता है उसने बहुत पहले एक मैगजीन में कंपनी के बारे में पढ़ा था। ये कंपनी सिर्फ लड़कियों को बेचती ही नहीं थी, इनफैक्ट जो आदमी लड़कियों को खरीदता था उसके सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती थी। उनके लिए ये लड़कियां एक प्रकार की स्लेव्स होती है, और अगर कोई भी स्लेव भाग जाए तो ये कंपनी ही उसकी जिम्मेदारी लेती है। इसी मैगजीन में उस कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी था, तो कैमेरॉन कोलिन को जाकर कहता है वो भी इस कंपनी का एक पार्टनर है और कोलिन को इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होगा, जिससे आज से वो एक रजिस्टर्ड स्लेव बन जाएगी और कैमेरॉन उसका मास्टर। वो उसे ये भी कहता है जेनिस भी ऐसे ही किसी और मास्टर की स्लेव हुआ करती थी। उन्होंने उसे इतना मारा कि उसने भागने की कोशिश की, मगर कंपनी ने उसे ढूंढ लिया और बदले में उसकी इतनी पिटाई की कि उसके राइट लेग में परमानेंट फ्रैक्चर हो गया। वो लोग तो उसे मारने ही वाले थे, लेकिन कैमेरॉन ने उसे खरीद लिया और अभी वो उसकी पत्नी है। उसके पैर को ठीक करने के लिए ऑलरेडी 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी उसका पैर ठीक नहीं हुआ। सब कुछ सुनने के बाद भी कोलिन साइन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने एक बार साइन कर दी तो उसके बाद वो कभी भी भाग नहीं पाएगी। लेकिन कैमेरॉन उसके फैमिली को हार्म करने का थ्रेट देता है। इनफैक्ट कंपनी अगर चाहेगी तो उसके बहन बॉनी को भी वो लोग किडनैप कर सकते हैं बहुत इजीली। इसे सुनने के बाद कोलिन के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था साइन करने के अलावा। वो साइन कर देती है और उसी दिन से कोलिन उस घर की स्लेव बन जाती है। उसे एक कॉलर दिया जाता है और एक नाम भी, के, द लेटर के। इतने दिनों तक उसे नेकेड ही रहना पड़ता था, अभी उसे एक गाउन मिलता है, लेकिन ऑर्डर ये है जब भी उसका मास्टर अटेंशन कहेगा उसे फिर से नेकेड होकर वीपिंग सहन करने के लिए रेडी हो जाना पड़ेगा। उसे इस घर का सारा काम करना पड़ता था तो उसे कोई देख ले, इस डर से वो लोग विंडोज को हमेशा क्लोज्ड रखते थे। इस बात से इस घर के लैंडलॉर्ड को थोड़ा सा शक होता है। वैसे भी वो लास्ट मंथ से कह रहे हैं उन्हें फर्निशिंग चेक करने उनके घर के बेसमेंट में जाना है, मगर कैमेरॉन उन्हें अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन इस बार जब उन्होंने कहा वो और लेट नहीं कर सकते, उन्हें इंश्योरेंस पेपर भी सबमिट करना है, तो कैमेरॉन इस घर को छोड़ने का डिसीजन लेता है। कुछ दिन बाद वो लोग रेड ब्लफ में ही एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और इस घर में कोलिन को उनके बेड के नीचे एक बॉक्स में रहना पड़ता था। इसी घर में उनकी बच्ची एम्बर का जन्म होता है। साल है 1978 और कोलिन को यहाँ पर आए हुए 1 साल बीत गए थे। उसकी हालत वैसी ही थी, नथिंग चेंज्ड फॉर हर। अभी भी उसे एज अ स्लेव ही ट्रीट किया जाता था। जब भी कैमेरॉन चाहता था उसे मारता था। इवन जेनिस भी उसके प्रति काफी रूडली बिहेव करती थी। छोटी छोटी बातों पर उसे तकलीफ देना, झूठा इल्जाम लगाना, ये सब जेनिस की आदत बन चुकी थी। असल में वो उससे जलती थी, वो उसे सहन नहीं कर पाती थी, उसे बहुत इनसिक्योरिटी फील होता था, मगर वो उसे यहाँ से दूर भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन कोलिन पर ही निकालती थी। नेक्स्ट डे कैमेरॉन कोलिन को लेकर जंगल में जाता है। प्रोफेशनली वो एक लंबर मिल वर्कर है तो ट्री वर्क भी उसे करना पड़ता था।
और आज कोलिन उसकी मदद करने वाली है। वहाँ पर और भी 2 आदमी थे। कैमरॉन कहता है ये भी स्लेव मास्टर्स है, तो उनके सामने उसे मास्टर कहने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो वो लोग भी कोलिन को यूज करना चाहेंगे। कैमरॉन काम करने लगता है और गलती से वो खुद को ही घायल कर देता है। वो हिल तक नहीं पा रहा था। कोलिन को मौका मिल जाता है भागने का, मगर उसे पता है कंपनी रन अवे स्लेव्स के साथ क्या करती है और उसे रिस्क नहीं लेना था। तो वो वुंडेड कैमरॉन को लेकर घर वापस आ जाती है और उसका फर्स्ट एड भी करती है। इसी बीच कैमरॉन एक बार कोलिन के साथ इंटीमेट होने का ट्राई भी किया था, मगर जेनिस ऐसा होने नहीं दिया। ऐसे ही 3 साल बीत गए और अभी भी कोलिन को उसी बॉक्स में रहना पड़ता है। उसे कोई भी आइडिया नहीं है इतने साल बीत गए, लेकिन जब वो एम्बर को देखती है वो बड़ी हो चुकी है। उसे एहसास होता है बहुत दिन हो गए वो अपने परिवार से दूर है, लेकिन उनके खुशी के लिए ही उसे दूर रहना होगा। एक दिन कैमरॉन और जेनिस अपने बच्चे के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने जाते हैं और कोलिन उसी बॉक्स में बंद रह जाती है। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उसे सफोकेशन फील होने लगा और उसे प्यास भी लग रही थी। तो बचने के लिए उस बॉक्स को तोड़कर वो बाहर निकल आई और अभी वो इस पूरे घर में बिल्कुल अकेली है। शी इज फ्री, वो जो चाहे कर सकती है, जहाँ चाहे जा सकती है। कुछ दिन बाद कैमरॉन अपने परिवार के साथ लौट आता है और उस बॉक्स की हालत देखकर वो डर जाता है। कोलिन वहां पर नहीं थी, वो कहीं नहीं थी, लेकिन फिर भी कैमरॉन उसे ढूंढने लगता है। घर के अंदर, बाहर और बाथरूम में उसे कोलिन मिल जाती है। मतलब इस बार भी कोलिन नहीं भाग पाई थी। इसके बाद हम फिर से उनसे 5 साल बाद मिलते हैं। लास्ट 2 साल से जेनिस कोलिन के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिवली बिहेव कर रही थी। वो एक ट्रू क्रिश्चियन है, रिलीजियसली होली बाइबल फॉलो करती है, तो उसे डर है वो जो कर रही है इसके लिए उसे भुगतना होगा। और वैसे ही कैमरॉन उसका ब्रेन वॉश कर रखा है। अकॉर्डिंग टू हिम बाइबल में ये लिखा है एक आदमी की 1 से ज्यादा पत्नी हो सकती है, तो जेनिस को भी उसे शेयर करना सीखना होगा। कोलिन भी ये मानती है गॉड चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर है, इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। कैमरॉन अभी उसे रेगुलरली इंटीमेट होता है और उन लोगों में एक इमोशनल बॉन्डिंग भी फॉर्म हो रहा है। अभी कोलिन की हालत पहले से थोड़ा सा बेहतर है। अभी उससे सभी एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, स्पेशली जेनिस। वो उसकी दोस्त बन चुकी है। कभी कभी वो उसकी साइड भी लेती है, जिसके वजह से कैमरॉन उसे भी मारता है और उनकी ये फ्रेंडशिप कैमरॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, तो वो एक ब्रेक लेने की सोची। साल है 1983, 6 साल बीत गए थे। बहुत दिनों से कोलिन घर जाने की बात कर रही थी, तो कैमरॉन उसे लेकर फाइनली उसके घर जाता है, मगर उसे याद दिलाता है अगर उसने अपनी हालत के बारे में किसी को कुछ भी बताई तो उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। कंपनी के लोग उस पर हमेशा नजर रखने वाले हैं। कोलिन घर जाती है। ऑलमोस्ट 7 साल बाद वो अपने परिवार के साथ थी। सभी खुश थे, मगर उसके बहन बॉनी को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था। वो लोग इतने अच्छे दोस्त थे, मगर अभी कोलिन उससे ठीक से बात तक नहीं कर रही है और उसके हालत तो देखो, वो कितनी वीक लग रही है और उसके फेस से ही पता चल रहा है शी इज नॉट हैप्पी। उसकी ड्रेसिंग सेंस भी बदल चुकी है। उसने हैंडमेड चिनोज पहना है जो वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या उसके पास पैसा नहीं है? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर कुछ और? बॉनी कोलिन से बात करने की कोशिश करती है, मगर कोलिन उसे इंटेंशनली अवॉइड कर रही थी। ऑफ कोर्स वो सिर्फ इन लोगों को देखने आई थी। कैमरॉन उसे अलाउ किया, उसने उसके लिए $1500 पे किया। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है और वो अभी अपने परिवार के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकती। कुछ दिन बाद उसे लेने कैमरॉन आ जाता है और वो अपने आप को माइक कह रहा था। वो इस परिवार को अपने बारे में बहुत सारे फेक डिटेल्स देता है और वो ये भी कहता है वो लास्ट कुछ मंथ से कोलिन को डेट कर रहा है और वो लोग बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। जैक और रुथ तो बहुत खुश हो जाते हैं, मगर बॉनी अभी भी डाउटफुल है। कैमरॉन उसे लेकर घर लौट आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जो बाहर से जेनिस सुन लेती है और वो उसी वक्त घर छोड़ने की डिसीजन ले लेती है। कोलिन उसकी दोस्त है, स्लेव है, जो भी है, मगर वो उसे अपनी सौतन नहीं बना सकती थी। नेक्स्ट डे वो अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है और ये कैमरॉन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसने कभी नहीं सोचा था जेनिस उसे छोड़कर जा सकती है। उसे लगा था उसने इतना कुछ सहन किया है तो कोलिन कौन सी बड़ी बात है। तो जब जेनिस सच में एम्बर को लेकर निकल गई, कैमरॉन बहुत डिप्रेस्ड हो चुका था। वो अपने आंखों के सामने अपने परिवार को बिखरते हुए देख रहा था। इसके बाद कोलिन जब उससे बात करने जाती है, सिंपैथाइज करने जाती है, तो वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है। अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर ही निकालता है। बाहर ठंड का मौसम था, बारिश भी हो रही थी। ऐसी हालत में भी वो कोलिन को ले जाकर गैराज में बंद कर देता है और वो भी नेकेड। मतलब उसकी पुरानी हैवान की वापस आ चुकी थी।
कोलिन को बंद करने के बाद वो घर से निकल जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं जेनिस को घर वापस आते हुए और वो कोलिन को सेव कर लेती है। जेनिस उसे कहती है तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ, लेकिन कोलिन तब भी डरी हुई थी। वो कहाँ जाएगी, कंपनी उसे ढूंढ निकालेगी और वो अपने परिवार के लिए भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मगर जेनिस उसे बताती है कैमेरॉन कभी भी उस कंपनी का कोई भी हिस्सा नहीं था, वो सब कुछ झूठ था। कोलिन को ये भी पता चलता है उससे पहले भी इन लोगों ने और एक लड़की को किडनैप किया था, उसका नाम था मर्लिट्स, लेकिन वो इतने चिल्ला रही थी कि उसे चुप करवाने के लिए कैमेरॉन उसका खून ही कर दिया था और उसके लाश को क्वेंसी के पास कहीं दफना दिया था। जेनिस कोलिन को बस स्टॉप तक लिफ्ट देती है और वहां से कोलिन हमेशा के लिए घर वापस चली जाती है। उधर कैमेरॉन जब घर वापस आता है तब तक कोलिन वहां से जा चुकी थी और वो ये भी समझ चुका था इसमें जेनिस भी इन्वॉल्व्ड है, मतलब ना उसका फैंटेसी था ना रियलिटी। दोस्तों रियल स्टोरी यहाँ पर ही एंड हो जाती है और अब हम रियल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। 19 मई 1977 कोलिन अपने घर से निकली थी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। वो सच में अपने आप को एक्सपर्ट हिचहाइकर समझती थी और उस दिन उसने ऑलरेडी 2 गाड़ी को रिफ्यूज की थी क्योंकि उसे सेफ नहीं लगा था। एंड लास्ट में उसे कैमेरॉन और जेनिस की ब्लू कार दिखी और उस गाड़ी में एक बच्ची भी थी। तो कोलिन को लगा इससे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन उसे नहीं मिलने वाला, लेकिन उसकी यही सोच गलत साबित हुई जब कैमेरॉन उसका हाथ मुंह बांधकर उसका सर एक 20 पाउंड हेवी हेड बॉक्स के अंदर डालकर लॉक कर देता है। इस बॉक्स के अंदर कोलिन सांस नहीं ले पा रही थी और वो धीरे धीरे बेहोश हो रही थी। 23 ईयर्स ओल्ड कैमेरॉन को बॉन्डेज फैंटेसी था। कोलिन से पहले वो अपने पत्नी 19 ईयर्स ओल्ड जेनिस के ऊपर ये सब अप्लाई करता था। उनकी एक बेटी भी थी, तो जेनिस के लिए ये सब सहन करना और पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो उसे रिप्लेस करने के लिए उन्हें इमीडिएटली एक लड़की की जरूरत थी। तो उन लोगों ने कोलिन को किडनैप कर लिया। फिल्म में जैसा दिखा गया है, चेन से बांधकर उसे टॉर्चर किया जाता था। शी वॉज बीटन, इलेक्ट्रोक्यूटेड, व्हिप्ड, बर्न्ड एंड रेप्ड। उसे दिन में 23 आवर्स उसी बॉक्स में रहना पड़ता था। 1 या 2 घंटे के लिए उसे बाहर निकाला जाता था, तो भी सिर्फ घर को क्लीन करने के लिए, मार खाने के लिए और बेबी सिटिंग के लिए। इन रियलिटी कोलिन को लाने से पहले ही इस कपल की ऑलरेडी एक बच्ची थी और उनका सेकंड बेटी का जन्म हुआ था उसी बेड पे जिसके नीचे कोलिन रहती थी। तो उनके घर में ये जो 2 बच्ची रहती थी, उन्हें कभी लगा ही नहीं कोलिन वहां पर हॉस्टेज है। इनफैक्ट उन्हें कभी यही नहीं पता चला कि कोलिन उसी घर में रहती थी। ऑल्दो उसे रेगुलरली ब्रूटली टॉर्चर किया जाता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो कंपनी से डरती थी। उसे कहा गया था वो एक सैटानिक ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो कुछ भी गड़बड़ की तो वो लोग उसके परिवार को हानि पहुंचा सकते हैं। एट वन पॉइंट उसे उसके घर भी भेजा गया था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। कैमेरॉन जब उसे लेने उसके घर गया था, उसके परिवार के सामने ये कहा वो लोग कपल है और वो लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, तो उसकी माँ रुथ ने उनकी एक हैप्पी लुकिंग पिक्चर क्लिक की थी, जिसे देखकर बहुत लोग कहते हैं शायद तब कोलिन स्टॉकहोम सिंड्रोम की शिकार हुई थी। शायद उसे भी कैमेरॉन पसंद आने लगा था। इन 1994 जब उसे भागने का मौका मिला, तब भी वो इतनी डरी हुई थी कि उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। 3 महीने बाद जेनिस खुद पुलिस में जाकर सब कुछ बताई और तब जाके कैमेरॉन हुकर को अरेस्ट किया गया और उसे 105 इयर्स की जेल हुई। जेनिस मॉलिस के बारे में भी सब कुछ बताई थी, मतलब सच में उस नाम से कोई लड़की थी, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी उसकी लाश नहीं मिली थी। उसने कोर्ट में कैमेरॉन के अगेंस्ट गवाही दी तो उसे सजा नहीं मिली थी, फुल इम्यूनिटी मिल गया था। उस बॉक्स में रहने के कारण कोलिन को क्रॉनिक बैक एंड शोल्डर पेन की प्रॉब्लम हुई थी, तो फ्री होने के बाद उसे एक्सटेंसिव थेरेपी लेना पड़ा फिर से फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली रिकवर करने के लिए। अभी कैमेरॉन जेल में है और कोलिन अपने पति और बेटी के साथ खुश है। वो अभी भी कैलिफोर्निया में ही रहती है, बट विद अ न्यू आइडेंटिटी। जेनिस हुकर भी नई पहचान के साथ कैलिफोर्निया में ही रहती है, लेकिन उन लोगों में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। इस केस को FBI हिस्ट्री में अनपैरेलल माना जाता है। जेनिस अपने स्टेटमेंट में ये भी बताई थी कि कैमेरॉन इतने अच्छे से उसका ब्रेन वॉश किया करता था कि उसके लाइफ में ये सब कुछ बॉन्डेज, टॉर्चर कुछ हद तक नॉर्मल हो चुका था। इनफैक्ट उसने जब कोलिन को भागने में मदद की थी, तब भी उसने कोलिन को रिक्वेस्ट की थी कि वो किसी से कुछ ना कहे। मगर फाइनली जब उसे रियलाइज हुआ उसने कितनी बड़ी गलती की है और असल में कैमेरॉन एक दरिंदा है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, तब जाके उसने रिपोर्ट की। दोस्तों ऐसे किडनैपिंग केसेस तो बहुत सारे हैं और उनकी रियलिटी भी काफी भयानक है। ओनली गॉड नोस इन लोगों के ऊपर से क्या बीती है। ये तो कुछ गिने चुने केसेस है जो रिपोर्ट किया गया था और हम सबको इनके बारे में जानकारी मिली। शायद ऐसे हजारों और भी केसेस है जो अभी तक हिडन है, लेकिन सच को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। दोषियों को सजा जरूर मिलेगी।
इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। स्टे सेफ। टाटा।